है कि INBL का इवेंट बहुत ही अहम है हमारे हिंदुस्तान में ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। बास्केटबॉल मैंने खुद पर्सनली बचपन में बहुत खेला है दिल्ली में। मैं अपने स्कूल में भी खेलता था, नेवल पब्लिक में बास्केटबॉल टीम में था। एंड आई थिंक हमारे देश में वो सारी सुविधाएं हैं, वैसा टैलेंट भी है जो हम इंटरनेशनल एक लेवल पे खेल पाए। और ये जो आज का इवेंट है मैं इसको सपोर्ट करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हमारे इतने अच्छे प्लेयर्स निकले। यहाँ की जो गेम होगी 5-5-1-5 जो कि शुरू होगी, वहाँ से हमें ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स मिले जो कि कल जाके इंडिया के लिए खेले इंटरनेशनल लेवल पर। बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जी। रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, ये सब कबड्डी को, क्रिकेट को ये सब प्रमोट कर रहे हैं। जी तो आप बास्केटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप मतलब बास्केटबॉल के प्रति किस तरह से आकर्षण है आपका? जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बचपन में ये स्पोर्ट खेलता था। आई थिंक ये बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट में बहुत ही थ्रिलिंग स्पोर्ट है टू वॉच। आई थिंक बास्केटबॉल बहुत ही एंटरटेनिंग है देखने के लिए ऑल्सो। तो हमारी जनता देश ज़रूर चाहेगी कि इस स्पोर्ट में भी इंडिया का नाम रोशन हो। और ये इनिशिएटिव INBL का यही कर रहा है कि ये इसको इंकरेज करें। जिस शहरों में, जिस क्षेत्रों में शायद उनको स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या फैसिलिटी नहीं है, तो ये इसके द्वारा लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। जैसा कि बचपन के टाइम पे मैं बहुत एक्साइटेड था कि दिल्ली में एक हाफ कोर्ट बना था साउथ दिल्ली में, और मैंने अपने पूरे सारे टीनेज वहाँ पे सुबह उठ के बास्केटबॉल खेल कर बिताई है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो फिटनेस हो, टीम वर्क हो, डिसिप्लिन हो। तो आई थिंक मैं चाहूँगा कि हमारी जो बाकी यूथ है और ये जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं हमारे यूथ ऑफ द कंट्री को इंस्पायर करे इस अमेजिंग स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। सर, बॉलीवुड में बास्केटबॉल को फिल्मों में बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है। जी। काफ़ी सारी फिल्में हैं, जी। कुछ कुछ होता है, कोई मिल गया। वैसे मेरी खुद की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जिसके हम 10 साल इस महीना सेलिब्रेट करेंगे, उस पर खुद मैंने बास्केटबॉल खेला है, गाने पर पूरे मूव्स करे हैं हमने। और वो इसीलिए रखा गया था क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में। तो हम बॉलीवुड ने कोशिश करी है अलग अलग तरीक़ों से। अब ये सारे प्लेयर्स कोशिश करेंगे हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए और जेन्युइनली जाके आगे आई होप आई विश देम ऑल द लक कि जाके कंपटीशन जीते एक इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। आज बॉलीवुड के आप युवा स्टार हैं, आपकी फिल्में शेर साहब भी काफ़ी सुपरहिट रही है। जी। आप इस तरह से आपकी बहुत मतलब आपकी फिल्में आ रही है, जी। नाम कमा रहे हैं आप। जी। तो आप बास्केटबॉल से जुड़ गए हैं, जी। इसके अलावा आप भी चाहेंगे कि आपके जैसे और भी युवा स्टार हैं बॉलीवुड के, वो भी जुड़ते जाएँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वही चाहते हैं कि ऐसे इवेंट के थ्रू चाहे वो मैं हूँ या बाकी जो हमारी इंडस्ट्री है या बाकी हमारी जो मीडिया है, उनका सपोर्ट मिले इस गेम को बढ़ाने के लिए। तो ताकि तभी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, तभी लोगों में वो एक्साइटमेंट होगी इसको देखने के लिए, अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए, इसको खेलने के लिए। तो हमें सबका सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ पे हैं सपोर्ट देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मीडिया सपोर्ट करती है और इंडिया हैज़ अ ग्रेट बास्केटबॉल टीम एंड हैज़ अ ग्रेट करियर अहेड इन बास्केटबॉल। टिप्स देंगे सब लोगों को? आपने कहा कि आप खेल चुके हो पहले। जी जी। कोई टिप्स देंगे? नहीं, टिप्स तो मैं इनसे लूँगा, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। मैं इनको क्या टिप्स दूंगा? तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इनको देखूँ एक बड़े पर्दे पे, बड़े दर्जे पे कल हम देखें इनको खेलते हुए और इंडिया लेवल, ताकि हम सब बड़े गर्व से कह सकें यार कि ये इस लीग से आए हैं और इन्होंने मेहनत करी हमारे देश में और आगे जाके कुछ अच्छा खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यूथ कहता है क्रिकेट पसंद है, उनको कैसे आप क्या कहेंगे कि बास्केटबॉल ये भी एक हेल्दी गेम है? आई थिंक डेफिनेटली स्पोर्ट्स हर एक यूथ को खेलना चाहिए, लड़का हो या लड़की। अब उनके ऊपर है कि वो क्या स्पोर्ट चूज़ करें, बट अगर कभी कभी क्या होता है उनको अवेयरनेस नहीं होती है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो कौन सी स्पोर्ट चूज़ कर पाए। तो जब INBL ऐसा कोई इनिशिएटिव करता है, इससे एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होती है यार कि बास्केटबॉल जैसी एक स्पोर्ट है। अब आपके ऊपर है लड़का या लड़की कैसे रिएक्ट करे उस पर कि उनको पसंद आए कि ना आए। बट आई डेफिनेटली फील कि स्पोर्ट्स हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि अब बाकी युवा भी बास्केटबॉल को एज अ करियर ले, बिकॉज इसका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा, ऑल थैंक्स टू INBL। सर, एक क्वेश्चन है। जी। आप आज स्टार बन चुके हैं और स्टार जब कोई बनता है तो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे डायरेक्टर लोग भी उनके सुनने लगते हैं। जी। और बहुत सारी फिल्में जैसे कि क्रिकेट को लेकर के और भी कबड्डी को लेकर के फिल्में, मतलब उसी को लेकर के फिल्में बनी है। तो जी। आप आगे चलकर चाहेंगे कि कोई स्क्रिप्ट राइटर आपसे संपर्क करें या फिर आप उसको कुछ बोलें कि बास्केटबॉल को लेकर के प्रमोट करते हुए कोई फिल्म बने? जी बिल्कुल, बास्केटबॉल पे अभी तक कोई ऐसी कहानी नहीं बनी है जो पूरे बास्केटबॉल पे है। जैसा कि आपने पहले कहा, बास्केटबॉल हम दिखा चुके हैं पिक्चरों में,
अगर इन लड़कों में से कोई हमें इंस्पायर करता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिल्कुल इनकी पिक्चर करने का मौका मिला ज़रूर करेंगे एज अ स्पोर्ट विद बास्केटबॉल, जो कि आगे लोगों को इंस्पायर करें। सर लास्ट जी बच्चन साहब जी का birthday है, अच्छा सर, जी, बच्चन साहब का बर्थडे है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज ही मैंने पोस्ट किया जहाँ पे उनके जन्मदिन पर मैंने उनसे एक गिफ्ट मांगा कि प्लीज़ अपने पोस्टर पे एक सिग्नेचर करें मेरे लिए टू विश मी, और उन्होंने बड़े प्यार से किया। और वो मेरे घर पे लगा हुआ है उनका पोस्टर, जो पहले हिंदुस्तान के स्टार है जिनका मैंने सिग्नेचर और ऑटोग्राफ लिया है। तो हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर बच्चन एंड आई विश हिम अ लवली एंड हैप्पी हेल्दी लाइफ। वैसे कहना मुश्किल है, फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी उनकी? अरे उनकी बहुत मुश्किल है, जैसा आपने कहा बहुत सारी पिक्चरें देखी है, बट जिस पोस्टर में बता दूं जिसको मैंने सिग्नेचर लिया है उनका, दीवार के पोस्टर पे लिया है, जो कि एक क्लासिक है। उनका जो ऑरा और अंदाज़ है वो हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। सो अगेन आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। चलो ओके। एक सेकंड, आप भी आ जाइए। बास्केटबॉल के प्लेयर हैं आप पंजाब से हैं, तो आपकी टीम का नाम बताइए और आप किस तरह से जुड़े हैं और किस तरह से बास्केटबॉल में आप अपनी खेल का प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं। मेरी टीम का नाम है चंडीगढ़ वॉरियर्स और मतलब हमारी बहुत अच्छी टीम है और INBL 5-on-5 ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और चैम्पियन रह के जाएंगे पिछली बार की 3-on-3 जैसे। इंडिया रहेगी चक दे इंडिया। जो जिस टीम से हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं। मैं दिल्ली टीम से हूँ और मुझे खेलते हुए 5 और 6 ईयर हो गए और अभी इस बार पहली बार INBL से पहले 3-on-3 हो चुका है, अब पूरा 5-on-5 का लीग हो रहा है, तो काफ़ी एक्साइटेड है और यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म मिला है उनको और हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें इसके अंदर। जीतने के लिए आप कितनी उम्मीद है आपको, कितना निश्चित- जीतने के लिए हमारी अच्छी टीम है, तो उम्मीद तो पूरी है कि हम ही जीतेंगे। चलिए अपनी टीम के बारे में बताइए, किस टीम में है और कब से आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और किस तरह से आप इससे जुड़े हैं और INBL। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत शिंदे है। मैं INBL की लीग में मुंबई टाइटंस से खेल रहा हूँ। और आप क्या कह रहे थे सर? और कब से खेल रहे हैं आप बास्केटबॉल? मैं बास्केटबॉल अभी 15-16 साल से खेल रहा हूँ और जिसमें मैंने शुरुआत की थी मेरी जर्नी स्कूल से। तो स्कूल में जो अपनी सुबह की असेंबली होती है वहाँ पर हमारी बास्केटबॉल टीम जीत के आई थी स्कूल की, तो उनको फेलिसिटेट कर रहे थे। तो मुझे वो असेंबली में नीचे खड़ा रह के वैसे लग रहा था कि मुझे भी इनके जैसे बनना है, मुझे भी वो अप्रिसिएशन चाहिए। तो उस तरीके से मैंने मेरी शुरुआत की बास्केटबॉल खेलने की। INBL की स्टूडेंट INBL यही इंडिया की ओनली नेशनल बास्केटबॉल लीग है, तो ये हमको मौका देंगी और अच्छा करना और परफॉर्म करना और एक सही तरीके से चैनल से हमको खेलने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए INBL और फेडरेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका दिया है सबको। थैंक यू। लीग सर। हाँ, इस लीग के बारे में बताइए और आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर, किस First, तरह से आप ये yourself. First, you प्रमोट कर रहे हैं introduce yourself, sir, then tell me about this league, sir. English, ठीक है? Yes, English. Okay. Yeah. All right. My name's Praveen Bhathish. I'm the CEO of INBL, and our job is to promote basketball with the blessing of Basketball Federation of India across the country. So INBL is not just a league; it's a concept of what we're trying to do to build basketball from the grassroots by increasing participation all the way to the top, which is what the National League is about, to help promote the country's basketball, to help India compete on the international stage. And that includes the players, the coaches, the referees, everyone. सर Why you choose a basketball? Why not? I mean, any reason? for this? Yes, but basketball has been my passion. So I am a basketball coach. I
have played all my life. My family plays. I have one son who is a coach in the US at college. My daughter is a professional player in Australia, and my other son is a coach too. So we've been a basketball family all my life. That's why I'm interested in promoting basketball here. Sir, this kind of political support, because here Indian political Indian sports very heavy. So this kind of support this political this for your this What kind of politics? Hanji, yes. So Basketball Federation of India is a government body, and they are fully supporting us. That's why we have the BFI logo. We can't run this on our own. We have to have the Basketball Federation of India's support to do that. And the President, Mr. Govind Raj, and the General Secretary, Chandramukhi Sharma, they've been very supportive of everything that we've done. And they would have been here, but unfortunately other things have got in their way, but they are very supportive. Bollywood actor Siddharth Malhotra also coming and joining this event. Why you choose the book Siddharth Malhotra? Siddharth Malhotra, and what do you want to say about him? Well, if you look at him with the players, he's the right age profile, he's the right physique, he's everything we want basketball to be, because basketball is not just a sport, it's a culture. You can see that in the US, you can see that around the world. Basketball has a culture, and we want to appeal to the huge youth population of India, which is more than 50% below the age of 25. We want to appeal to them to play this sport, and he's a great face for us to put forward to say, hey, he believes in us, you come and believe in us. When this league will be start? So this National League will start on Sunday the 16th of October, so this Sunday, with the first round in Kochi for 5 days. Then on the 26th of October, we move to Jaipur to play the next round. And then in December, on December the 7th, we come back to Mumbai to play the third round. Any plan to girls will be? Hanji, INBL is for men and women. This league is just for men only because we're trying to find the right number of talented players on the women's side to play in a league like this. So they played in the 3-on-3 competition that we ran earlier this year, and they will play in the next National League that we have. But for this one, it's just the men, because we wanted to make a start. We wanted to show we're here and continue with what we've been doing in March, April, May. How you select these 6 players? So these 6 players are some of the most talented players in the teams that they represent, and they're from the cities that they represent. That's how we picked these players. But we're looking at the top 70, 80 players in the whole of India playing in this league. Obviously there are a few players that are injured, so they can't play, but all the top players outside of that are playing in this league.